अ, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, उसका एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, देन वील स्टार्ट विद द न्यू रूल्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था आर्टिकल्स में? क्या पढ़ा था आर्टिकल्स में? कितने टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से? अ, एन और द। ठीक है, अ, एन और द में जो है आपका, तो और एन कैसे आर्टिकल्स होते हैं? इनडेफिनेट। और द आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल में आता है। ठीक है, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें जो है आपका, आप जिस नाउन के बारे में, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता होती है ना? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था उसका, कि द बुक आई रेड यस्टरडे वाज रिटन बाय शेक्सपियर। तो मैं उस बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे, जिस बुक के बारे में ऑलरेडी मुझे पता है ना? और अगर, तो इसलिए मैंने आर्टिकल द यूज कर लिया, द बुक आई रेड यस्टरडे, और आगे सेंटेंस बोला मैंने। लेकिन अगर वही मैं अगर किसी ऐसे नाउन के बारे में बात कर रही हूँ कि जो, जिसके बारे में आई डोंट नो, है ना, जो मेरे लिए अननोन है। सपोज मैंने कहा आई नीड अ बुक, है ना, आई वांट टू परचेज अ बुक। अब आपको या मुझे नहीं पता कि वो बुक कौन सी है ना? तो जब मैं किसी ऐसे नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नाउन अबाउट विच आई डोंट नो, जो कि मुझे अननोन है। तो उस नाउन को जब हम यूज करते हैं, ऐसे नाउन को, उनसे पहले हम जो आर्टिकल्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आपका आता है आर्टिकल अ और आर्टिकल एन। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? उसके बाद हमने पढ़े थे इनके रूल। इनके रूल हमने क्या पढ़े थे? कि आर्टिकल अ और आर्टिकल एन जो है आपके बेसिकली यूज होते हैं जब आप हिंदी कॉन्सोनेंट और हिंदी वोवल साउंड को ध्यान में रख के फिर आप उनको यूज करते हो। कैसे? अगर आपके किसी नाउन में हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, ठीक है, आपके किसी नाउन में हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, तो आपका जो है जो आर्टिकल यूज होगा आपका, वो आर्टिकल यूज होगा आपका आर्टिकल ए। ठीक है, वहीं अगर आपकी हिंदी वोवल साउंड आ जाए, जैसे आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, और ए, ए और बड़ा ए। ठीक है, अगर कोई नाउन बोलते टाइम आपको इनकी साउंड आ रही है तो ये है आपके स्वर, हिंदी स्वर। और हिंदी के स्वरों की, हिंदी के वोवल्स जो होते हैं, उनकी साउंड आना किसी भी नाउन में, उनसे पहले आप आर्टिकल एन यूज करते हो। ठीक है, तो चाहे कोई भी नाउन हो, कोई भी वर्ड्स हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो रहे हो, आपको क्या देखना है कि वो वर्ड्स अगर हिंदी वोवल साउंड से, हिंदी के स्वरों से स्टार्ट हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, अ आ ई ऊ और ए ऐ, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, ये साउंड आ रही है, तो चाहे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, इनकी साउंड से पहले आपको एन लगाना है। और इनके अलावा जितनी भी साउंड है वो व्यंजन की साउंड है, और व्यंजन की साउंड से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसके बाद हमने एक रूल और पढ़ा था कि अगर आपका कोई काउंटिंग एक्सप्रेशन है, मतलब आप कुछ, मतलब कोई भी चीज है इस तरह की कि आप कुछ काउंट कर रहे हो, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कोई चीज है, जैसे कि आप कह रहे हो हाफ अ लीटर, हाफ एन आवर। ठीक है, तो जब आपका कोई काउंटिंग एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, उनसे पहले भी आप आर्टिकल अ या फिर एन यूज करते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एक आपको ये भी बताया था, आई हैव अ डजन एग्स, बताया था। ये सब आपको याद है? परसों ही तो पढ़ा था। काउंटिंग एक्सप्रेशन, जब भी आपको कोई दिख जाए काउंटिंग एक्सप्रेशन, उससे पहले आप क्या यूज करते हो? आर्टिकल अ या फिर आर्टिकल एन यूज करते हो। क्यों बातें कर रहे हो आप? पिछले 5 मिनट से देख रही हूँ मैं। हाँ, तो ये हमने हमने क्या रिवाइज करा अब तक?
कि जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नाउन से अच्छा एक रूल और था, जो आपका नाउन होता है उससे पहले भी आपका आर्टिकल आता है, ये भी पढ़ा था। और एक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था कि कोई भी अगर आपका काउंटिंग एक्सप्रेशन है तो काउंटिंग एक्सप्रेशन से पहले आपका हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल अ या फिर एन। कोई भी आप काउंट कर रहे हो, जैसे हाफ एन आर कर लिया, हाफ अ किलो कर लिया, किलो में क वाली साउंड आ रही है तो क इज अ व्यंजन, एक व्यंजन वाली साउंड आ रही है तो इससे पहले आपने आर्टिकल अ लगा दिया। इसमें भी आपको देखना है कौन सी साउंड आ रही है, लेकिन आएगा इसमें भी अ या एन में से कोई एक। ठीक है, तो जहां आपको कुछ मैथमेटिकल कुछ आ जाए, ठीक है, हाफ अ लीटर, हाफ अ किलो, हाफ एन आर, तो ये आपका गिनती वाली चीज आ रही है, मैथमेटिकल कुछ आ रहा है, तो इसमें आप आर्टिकल अ या फिर एन यूज करोगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके ये वाले रूल। देखो ये वाले, ये मैंने जितने मैक्सिमम रूल्स थे अ और एन के वो सारे लिखे हैं, ठीक है, जितने भी रूल्स थे। तो इनको पढ़ने के बाद फिर हम आर्टिकल द पढ़ेंगे। आर्टिकल द पढ़ने के बाद हम जहां जहां पे आर्टिकल नहीं लगने होते हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, अभी हम आर्टिकल और एन के यूजेस और पढ़ेंगे। तो पहला यूज देखो, यहाँ पे हालांकि आर्टिकल द यूज हो रहा है, लेकिन द भी तो आर्टिकल ही है। ठीक है, वैसे हम और एन के यूजेस पढ़ रहे हैं, इसमें एक था ये वाला भी तो मैंने इसमें डाल दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये भी। बाकी हम द के यूजेस आगे ही पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, देखो एक और यूज है जो आर्टिकल का, वो क्या है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी। जब आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दो, उसकी उस कॉमन नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, तो आपका आर्टिकल यूज हो जाता है। जैसे कि देखो ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। ठीक है, आप जब स्कूल में होंगे आप लोग, तो आपकी क्लास में कोई कोई इंटेलिजेंट कोई बच्चा होगा तो आप उसे कैसे कह सकते हो, उसको किससे कंपेयर कर सकते हो कि वो तो मेरी क्लास का न्यूटन है, मतलब कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपने उसे प्रॉपर नाउन न्यूटन से कंपेयर कर दिया। अब न्यूटन तो प्रॉपर नाउन है ना, वो तो कोई एक पर्सन है, और कोई एक पर्सन का आप नेम बता दो तो वो तो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, आ जाता है। लेकिन उसको आपने किसी कॉमन बच्चे से कंपेयर कर दिया। अब मैं यहाँ बोलूं दिस क्लास इज वेरी नाइस, अब इस मैंने दिस क्लास कह के मैंने आप सबको उसी में डाल दिया, बॉयज भी गर्ल्स भी। लेकिन अगर मैं हर एक गर्ल का हर एक बॉय का नाम लूं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लास बोल दूं या स्टूडेंट्स बोल दूं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाएगा। उस कॉमन नाउन में ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, वो ही और शी भी कॉमन है। लेकिन मैंने अगर उस ही और शी का नाम दे दिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये प्रॉपर नाउन है न्यूटन, इसको हमने किसी कॉमन नाउन से, कोई क्लास में बहुत बच्चे होंगे उनमें से किसी एक बच्चे को का नाम ना लेकर हमने उसे ही कह दिया, तो हमने क्या बोला उसको, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, कि वो मेरी क्लास का क्या है, न्यूटन है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ही एक कॉमन नाउन है, न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है, पर हमने यहाँ पे न्यूटन को क्या बना दिया, प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया, कॉमन बना दिया। कैसे, इसको यहाँ ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास कह के देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो तब और समझ आएगा। हेयर द प्रॉपर नाउन न्यूटन द फेमस साइंटिस्ट, यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन न्यूटन है, जो फेमस साइंटिस्ट है, उसका नेम यूज किया गया एज अ कॉमन नाउन। कैसे यूज किया कॉमन नाउन, इन अ सेंटेंस, एंड इट सिंपली मींस दैट द बॉय, ये जो बॉय है ही, इन द क्लास पोजेस ऑल द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ न्यूटन। कि इसका क्या मतलब है कि जो न्यूटन, जो ये इसको बॉय को कहा गया है, ये बॉय न्यूटन के सारे कैरेक्टर ट्रेट्स को पोजेस करता है, मतलब इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहीं ना कहीं न्यूटन में भी थे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा इस रूल में, कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं तो वहां पे भी आपका आर्टिकल आता है, वो आता है आपका आर्टिकल द। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया। कैसे, ही शी या किसी भी और पर्सन से जिसका आपको नेम नहीं पता जो कॉमन है,
उनके साथ इन्हें जोड़कर, मतलब उनके साथ कंपेयर करके। ही इज द, जैसे एक और एग्जांपल देखो, ही इज द विक्रमादित्य फॉर हिज फेयर, नोन फॉर हिज फेयरनेस। आपने बोला कि अपने किसी फ्रेंड के लिए बोला कि ही इज द विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, कि वो विक्रमादित्य की तरह है जो कि अपनी फेयरनेस के लिए, मतलब अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो हमने अपने फ्रेंड को किससे कंपेयर कर दिया? विक्रमादित्य से, मतलब प्रॉपर नाउन को कंपेयर बना दिया हमने कॉमन नाउन, क्योंकि हमने यहाँ एक कॉमन मैन के लिए यूज कर दिया विक्रमादित्य वर्ड। ठीक है, तो ये रूल आपको यही सिखाते हैं कि जब आप एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दो, तो उसमें आपका जो उस पर्सन की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब इस बच्चे की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि ये कितना इंटेलिजेंट है, हमने उसको उस प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया न्यूटन बोलकर, उसे न्यूटन बोलकर। हालांकि न्यूटन तो केवल एक ही है, पर हमने उसे ही न्यूटन बोल दिया। तो हमने न्यूटन को क्या करा, एक कॉमन चीज बना दिया। ऐसे ही हमने अपने फ्रेंड को विक्रमादित्य बोल दिया, जबकि विक्रमादित्य तो एक ही है। तो हमने इस विक्रमादित्य प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया, इसको ये भी विक्रमादित्य, जैसे ये भी गर्ल ये भी गर्ल, ठीक है, तो कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ये विक्रमादित्य ये भी विक्रमादित्य, हमने क्या कर दिया, इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया। क्यों बनाया? क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए, इनकी, इस ही की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए। समझ में आया? तो जब हमें क्वालिटी एक्सप्रेस करनी होती है तब हम प्रॉपर नाउन को क्या बना देते हैं, कॉमन नाउन, और उससे पहले आर्टिकल। कोई कुछ कह रहा है? तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारा रूल है वो क्या कहते हैं, देयर इज नो प्लूरल ऑफ अ और एन, सम और एनी इज द इक्विवेलेंट ऑफ द प्लूरल। देखो, कोई भी हमारा जो है अ और एन जो आर्टिकल है उसके कोई भी प्लूरल नहीं होते हैं। अगर हमने जिन जिन नाउन्स के साथ हमने अ और एन को यूज किया हुआ है, हमने पढ़ा था कि हम अ और एन के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, है ना? पढ़ा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा, हमने ये पढ़ा था कि नाउन से पहले हमेशा अ और एन लगा होता है, आर्टिकल कोई ना कोई होगा ही नाउन से पहले। ठीक है, और कोई भी जो अ और एन के साथ नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, वन होगा। ठीक है, पर अगर हमें इन्हीं नाउन का प्लूरल करना है तो हम क्या करेंगे, तो अ और एन का खुद से कोई प्लूरल नहीं होता, इनमें हम क्या करते हैं, अगर जो इनके साथ जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमने लगा रखा है, हमें अगर इनका प्लूरल करना है तो हम अ और एन को हटा के प्लूरल बना देते, प्लूरल बनाने के लिए अ और एन को हटा देते हैं, इनका प्लूरल करके इनके साथ लगा देते हैं सम या फिर एनी। ठीक है, क्यों लगा देते हैं, देखो, देयर इज नो प्लूरल ऑफ अ और एन, सम और एनी इज द इक्विवेलेंट ऑफ द प्लूरल। मतलब जो इनके साथ अ और एन के साथ जो सिंगुलर नाउन लगा हुआ है, उनको पहले तो बना दो प्लूरल, और प्लूरल बनाने के बाद उनके साथ अ और एन ना लगा के उनके साथ लगा दो या तो सम या फिर एनी। ये एक, ये इनका जो है प्लूरल के ही बराबर होता है सम और एनी जब हम लगा देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए है आपका अ हॉर्स। ठीक है, अब इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम अ हॉर्सेस तो नहीं बोल सकते, अ के साथ या एन के साथ कोई आर्टिकल जो है उनके साथ आपका हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो हम यूज करेंगे या तो सम हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस, कुछ तो, जब हम कुछ हॉर्सेस बोलते हैं तो कुछ क्या होता है, वन से ज्यादा, और वन से ज्यादा हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और एनी हॉर्सेस, एनी मतलब कितने ही हॉर्सेस, कितने ही मतलब कितने का भी मीनिंग क्या निकल जाता है, वन से ज्यादा। तो वन से ज्यादा जब कोई चीज हमें दिखानी होती है, मतलब प्लूरल दिखाना होता है, तो हम अ या एन यूज करके सम और एनी यूज कर लेते हैं, और इस नाउन के साथ हम प्लूरल बना देते हैं, एस या ई एस जोड़ के। प्लूरल बनाना तो आता होगा सबको, जैसे कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, ऐसी हॉर्स का हॉर्सेस, पढ़ा होगा तो बचपन में एस और ई एस। ठीक है, तो प्लूरल बनाना है और साथ में लगा देना है सम और एनी। सिंगुलर है तो आपको पता ही है, इसी तरह लिखना है। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज का प्लूरल हो जाएगा हमारा सम ऑरेंजेस और एनी ऑरेंजेस। ठीक है, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए सम और एनी लगाना है, ओ और एन का खुद से कोई प्लूरल नहीं है, सम और एनी लगाने के बाद ये प्लूरल के बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको सम और एनी यूज करना है, सिंगुलर आपका इसी तरह लिखा जाता है। अब हॉर्स के साथ अ क्यों यूज हुआ, कौन बताएगा?
तो ये क्लियर है सबको पूरा, दोनों रूल्स? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ू? हम्म। देखिए, एक आपका ये वाला रूल क्या कहता है, देखो फिफ्थ रूल आपका क्या है। In exclamatory sentence, a or an is used after what and how and before singular countable noun that comes in the sentence. Exclamatory sentence सबको पता है क्या होते हैं? Exclamatory sentence वो sentence होते हैं जिसमें आप कुछ express कर रहे होते हो, right? जैसे कि आपने बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, देखो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अ और एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड हाउ एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम्स इन द सेंटेंस। अब हमें ये तो पहले से पता था कि काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल आता ही आता है, ये तो हमें पता ही था। पता था कि नहीं? नाउन से पहले आर्टिकल आते ही बताया था। ये वाला रूल आपका क्या कह रहा है कि जहां आपको व्हाट और हाउ दिख गया, जहां पे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ व्हाट और हाउ का वर्ड्स का यूज करके, तो तब व्हाट और हाउ के बाद आएगा अ और एन, और नाउन से पहले आएगा, जो हम पहले से लगा ही रहे थे, नाउन से पहले ही तो लगा रहे थे आर्टिकल, है ना? ये इसमें भी वही लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये वही चीज लिखी है जो हम पहले से कर रहे थे। नाउन से पहले आर्टिकल हमने इससे पहले हर सेंटेंस में लगाया है, वही यहाँ पे भी लगाया। यहाँ पे आपका नाउन हो गया बिल्डिंग, यहाँ पे आपका नाउन हो गया गर्ल, इनसे ये आपका काउंटेबल नाउन है, इनसे पहले आपका आर्टिकल लग गया ये वाला, यहाँ पे भी आर्टिकल लग गया अ। अब नया इसमें क्या है कि जहां आपको वॉट दिख गया या हाउ दिख गया, तो उनके बाद भी आपका आर्टिकल अ या एन आएगा डिपेंडिंग ऑन द साउंड। बिल्डिंग में ब की साउंड है तो अ आर्टिकल आए, गर्ल में ग की साउंड है तो अ आर्टिकल आए, अगर वोवल की होती तो एन आता, ठीक है? तो देखो अब सेंटेंसेस। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, आपने किसी बिल्डिंग को देख के कहा, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसे देख के कहा कि अरे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। इस तरह से जब आप एक्सप्रेस करते हो ना किसी चीज को देखकर, वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, और क्योंकि मैंने आपको रूल बताया व्हाट और हाउ के बाद आपका आर्टिकल आता है, तो ये व्हाट के बाद आपका आर्टिकल आ गया अ, ठीक। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। आपने देखा किसी को, आपने कहा व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कि कितनी प्रिटी गर्ल है ये, तो व्हाट के बाद आपने एक्सप्रेस करा, तो व्हाट के बाद इसीलिए यहाँ पे भी आपने लगा दिया अ, ठीक है? तो जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखे, यू हैव टू यूज आर्टिकल अ और एन आफ्टर व्हाट एंड हाउ, ठीक है?
और नाउन से पहले तो आपका आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो नाउन से पहले आएगा और व्हाट और हाउ के बाद आएगा क्या, आर्टिकल और एन। क्लियर हुआ ये वाला रूल? किसी को कोई इशू, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? आगे बढ़ूं? देखो, अब ये सिक्स्थ रूल आपका क्या कहता है, इन प्लेस ऑफ पर, ये जो पर वाला मीनिंग आ रहा है इसमें, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका प्रति। प्रति में एक मिनट, बड़ी या छोटी कोई भी मात्रा आती है, मेन मीनिंग में भी इसमें गलती हो कुछ, इट्स ओके। आपको मेन मुझे समझाना है कि प्रति वाला जो आपका मीनिंग है, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, हम बोलते हैं प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति लीटर, प्रति किलोमीटर, बोलते हैं। ये प्रति का जो वो होता है ना, मीनिंग होता है, जो ये जो प्रति का मीनिंग होता है, उसको मतलब प्रति का जो मतलब होता है, क्या हो गया, हम्म, एक मिनट। हम्म। हम्म। हाँ, ये भी नहीं है। हम्म। मीनिंग होता है ना, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पर लगा दो तो गलत वो भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे पर लगा दो गलत वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ एक यूज बताया गया है आर्टिकल का, कि आपका जहां पर सेंटेंस में ऐसा मीनिंग दिख जाए जहां पे पर का इस्तेमाल, पर बोल सकते हो आप, तो वहां पे आप पर ना लिखकर आप आर्टिकल या एन लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल ए देखो, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, ये कार 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। अब यहाँ पे हम पर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम पर भी बोल, क्या हो रहा है बार बार, यहाँ पे हम पर भी बोल सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर भी बोल सकते हैं, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर, की ये गाड़ी, ये कार जो है पर लीटर, यानी पर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर। पर तो इसी तरह पढ़कर आपको ये सेंटेंस पढ़कर क्या समझ आ रहा है, कि यहाँ पे पर वाला जो आ रहा है वो मीनिंग आ रहा है, पर वाला मीनिंग आ रहा है, पर मतलब वन, वन ही तो होता है ना पर का मतलब। तो जहां पे आपका पर वाला मीनिंग आ जाए, वहां आप आर्टिकल अ या फिर एन लगा दोगे, डिपेंडिंग ऑन द साउंड। लीटर में ल वाला साउंड आ रही है तो अ लगा दिया। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आई अर्न 20,000 अ मंथ, कि मैं 20,000 अ मंथ, एक मंथ में, पर मंथ, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई अर्न 20,000 पर मंथ, मतलब मैं एक महीने में 20,000 कमाता हूँ। तो जहां यहाँ पे भी पर वाला मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे भी आपने अ लगा दिया, एन क्यों नहीं लगाया, मंथ में म की साउंड आ रही है, म एक व्यंजन है। नेक्स्ट देखो, दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब ये ट्रेन 1 घंटे में, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर पर आवर, कि पर आवर 1 घंटे में ये ट्रेन कितना रन करती है, 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे भी पर वाला मीनिंग निकल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे भी पर वाला मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल क्या यूज कर लिया, एन यूज कर लिया। एन क्यों यूज करा, ये क्यों नहीं करा, क्योंकि आर है, आर में आ स्वर वाली साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने आर्टिकल एन यूज करा। तो आपको इन तीनों सेंटेंसेस से क्या समझना है, कि जहां पे आपका पर वाला मीनिंग आ जाए, पर वाला मीनिंग जहां पर आ जाए, प्रति वाला, ठीक है, जैसे ये 20 किलोमीटर प्रति लीटर, 20,000 अ मंथ, 27 किलोमीटर एन आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर लीटर, 20,000 पर मंथ, 27 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक एक की तो बात हो रही है, एक एक लीटर, एक महीना, 1 घंटा। तो जहाँ पे पर की, वन की, प्रति की बात हो जाए, वहां पे आप
पर ना लगाकर आर्टिकल अ और एन, अ या फिर एन लगाओगे डिपेंडिंग ऑन द साउंड। अगर आप इसको पर लिख दोगे गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछी जाएगी, आपको क्या दिया जाएगा इसमें, ये ओमिट कर दिया जाएगा, आर्टिकल हटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या आएगा, तो आप यहाँ पे पर ना लगा के कोई ना कोई आर्टिकल लगाओगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश में जो एरर सही मानी जाएगी वो मानी जाएगी सही जब आप आर्टिकल का इसमें यूज करोगे, क्योंकि यहाँ से आप, यहाँ आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज चेक हो रही है, ये नॉलेज इंग्लिश की नॉलेज नहीं चेक हो, इंग्लिश की ये चीजें चेक नहीं हो रही कि आप, मतलब आप पर वाला मीनिंग यहाँ पर लगाओ, पर इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म ना, अ और एन ये ग्रामेटिकल टर्म है, तो आपको यहाँ पे करेक्शन करने के लिए पर नहीं लगाना, अ और एन लगाना है। हालांकि नॉर्मली अगर हम बोले डेली लैंग्वेज के हिसाब से तो आपका ये भी सही है, पर ग्रामेटिकली आपको सही लिखना है तो आप आर्टिकल यूज करेंगे। समझ में आया ये चीज, है ना? इसका पीडीएफ आपको सबका मिल जाएगा, ठीक है? मैं आज बोल दूंगी सर को, शायद भूल होंगे। ये सबको समझ में आ गया? आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, वो एक्सरसाइज हो गई थी ना यहाँ पर भी? देखो ये अभी, चलो उसे आने दो। अच्छा, कल